केस स्टडीज, जितने भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं इसके अंदर वो अभी हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सब लोग क्लास जरा फटाफट पूरा का पूरा ढंग से रीड करो, पैराग्राफ को समझने की कोशिश करो। और मैंने वो ही सारे क्वेश्चन लिए हैं जो कभी ना कभी बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। इनके पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को भेज दिया है अपने व्हाट्सएप पे। तो प्लीज इसको खत्म कर लेना। ये तुम्हारी सबकी ड्यूटी है कि अगली क्लास में आने से पहले 60 डेज प्लेज में से चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा पढ़ के समझ के आओगे। मैं ग्रुप में भेज भी दूंगा और हम चैप्टर नंबर 2 को पूरा अगली क्लास में रिवीजन करेंगे। और अभी हम इसके सारे के सारे केस स्टडीज बनाते हैं। तो चलो शुरू करो। पहला केस स्टडीज, इसका आंसर पढ़ो। और बच्चों ने आंसर देना चालू कर दिया है। मैं 1 मिनट रुकता हूं ताकि आप सब कोई आंसर दे सको। चलो बताओ। दास इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। बच्चों, मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब टॉप लेवल ऑफ गौमत लिमिटेड। अभी तक क्लास जो है वो मेजोरिटी बच्चों ने सही आंसर दिया है। एक दो बच्चे हैं बस जो गलत बता रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज बनाते हैं। ही हैज एन एफिशिएंट टीम वर्किंग अंडर हिम। टॉप लेवल के नीचे एक टीम है जिसमें कौन कौन है क्लास? रजत है जो प्रोडक्शन मैनेजर है, विनय मार्केटिंग मैनेजर, आदित्य फाइनेंस मैनेजर। दे अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द पॉलिसीज मेड बाय दास। दास जो भी पॉलिसी बनाता है ये लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। एंड इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैव एडिक्वेट मैन पावर। ये भी ध्यान रखते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में मैन पावर यानी कि एम्प्लॉयज एडुकेट पर्याप्त हो। असाइन देम नेसेसरी ड्यूटी एंड मोटिवेट देम टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो क्लास ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है उनके बीच में मोटिवेशन लेके आते हैं। स्टेट वन मोर फंक्शन अदर देन दोज मेंशन अबव दैट टीम मे परफॉर्म इन द लेवल दे वर्किंग। तो सबसे पहले बताओ क्लास वो किस लेवल पे काम करते हैं? मेजोरिटी बच्चों ने सही बता दिया क्लास, वो मिडिल लेवल पे काम करते हैं। और इनका जो क्लास मेन है वो क्या है क्लास? और अदर फंक्शन क्या है? रिक्रूटमेंट है और मोटिवेशन है। और इनके सारे टास्क को लोअर लेवल पे फॉरवर्ड कर देना है। वैसे कोई भी एक लिखना था तो आप 3 नहीं लिखोगे, आप बोर्ड एग्जामिनेशन में एक लोग। गुरनीत बिल्कुल सही है, कोऑपरेटिव विद अदर डिपार्टमेंट्स। तो ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं आपने उनमें से किसी अलग एक पॉइंट को लिखना है और बताना था कौन सा मिडिल लेवल मैनेजर। साक्षी बिल्कुल करेक्ट है। किसी बच्चों को कोई समस्या दिक्कत? क्लास आगे चलें, ये केस स्टडी हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्लास नेक्स्ट केस। बहुत सारे केस स्टडीज हैं क्लास, ये इतना बड़ा केस स्टडी है। चलो फटाफट जरा पढ़ते हैं ये क्या केस स्टडी है। पेपर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलो फटाफट जरा इसको रीड करते हैं, चेक करते हैं क्या लिखा है। मीता हैज अ सक्सेसफुल आइसक्रीम बिजनेस एट बीकानेर। मीता जो है अपने आइसक्रीम्स को बेचती है क्लास बनाकर बीकानेर के नाम से। सॉरी, नाम बीकानेर में नाम है स्मार्ट फ्लेवर्स। उसके आइसक्रीम बहुत टेस्टी है। शी मेक आइसक्रीम फ्रॉम फ्रेश मिल्क एंड द सेम आर अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर्स एंड पैक। अलग अलग कलर में, अलग अलग पैक में, अलग अलग फ्लेवर्स में आइसक्रीम्स को बेचा करते हैं ये। शी सेट्स वाइबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क विद same in mind in order to ensure that customer will come back for purchasing। बेटा आप कभी भी फ्यूचर में बिजनेस करो तो आप हमेशा ध्यान रखो कि कस्टमर जो है वो आपके पास वापस आए। उत्कर्ष ने क्लास यहाँ बता दिया है ऑलरेडी। अभी पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ो, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करो। प्रणय, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर दो। हैविंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज हर बिजनेस वाज डूइंग वेल। क्लास स्टार्टिंग में बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है। टू अर्न हायर प्रॉफिट शी स्टार्टेड कटिंग कॉस्ट। अब ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए उसने क्या किया? कॉस्ट को कम करना चालू कर दिया। दिस वुड सम टाइम लीड टू डिले इन डिलीवरी। अगर वो कॉस्ट को कम करने की सोचते हैं तो डिलीवरी में क्या हो जाती है? देरी, मतलब टाइम लग जाता है। बेटा सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें अपने घर से दिल्ली जाना है, तुम ट्रांसपोर्टेशन का सस्ता मीन्स इस्तेमाल करोगे तो तुम लेट पहुंचोगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा मीन इस्तेमाल करोगे, लाइक अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करोगे, जल्दी पहुंचोगे। समझ रहे हो बात को? हवाई जहाज से आओगे जल्दी आओगे, ट्रेन से आओगे लेट आओगे। तो अगर आप चाहते हो कि तुम्हारा खर्च कम हो तो तुम डिले कर बैठोगे, तुम्हारा क्या हो जाता है? देरी हो जाती है। एंड आइसक्रीम वॉज नॉट रीचिंग द मार्केट। आइसक्रीम मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाता टाइम पे, जिसकी वजह से क्लास उसके आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाती है और कॉम्पिटिटर जो है होते हैं क्लास वो टक्कर दे देते हैं और आप जो है पीछे रह जाते हो। ओके, अगला। अब गर्मी के सीजन में क्या हुआ? उसे दोबारा एक अच्छा ऑफर आया कि 4000 आइसक्रीम के पैकेट हमको चाहिए अलग अलग फ्लेवर पे किसी
खास ओकेजन में। तो उसने क्या किया क्लास, इस काम को पूरा करने के लिए बोला अब हम गलती नहीं करेंगे, टाइम पे डिलीवरी देंगे, एक्स्ट्रा वर्कर को हायर करेंगे, टाइम पे हम आपको देंगे। लेकिन टाइम पे देने के चक्कर में क्या हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो गया। तुम ज्यादा पैसे दोगे तो तुम्हारा कॉस्ट बढ़ेगा। What while completing other activity and finishing the given task, achieving goal, Meeta realized that she was ignoring one of the important aspect of management. तो क्लास मीता क्या चीज गलत कर रही है, मीता को क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब लो कॉस्ट में, इफेक्टिवनेस मतलब टाइम पे। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है क्लास, आइडेंटिफाई करो। द कॉन्सेप्ट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो आप लिख देना क्लास, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है बताओ, इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी है। क्लियर है यहां तक। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ जल्दी से मुझे आंसर दो। आशुतोष गोयनका जो काम करते हैं एक्सिल लिमिटेड में, एयर प्यूरिफायर बनाते हैं, उन्होंने फाउंड किया प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है लास्ट 6 मंथ से। पिछले 6 महीने से उनका प्रॉफिट डाउन होता चला जा रहा है। प्रॉफिट हैज एन इम्प्लीकेशन भैया, प्रॉफिट की वजह से। बच्चों गलती मत करना एक भी बच्चों से, हालांकि मेरे जो टॉप लेवल के स्टूडेंट हैं वो आंसर देना चालू कर रहे हैं। तो आप बताओ जल्दी से, उनका ऑर्गेनाइजेशन टिक नहीं पा रहा, सरवाइव नहीं कर पा रहे, खर्चे नहीं निकाल पा रहे, किराया नहीं निकाल पा रहे सही से। तो बताना है क्लास आपने कि कौन सा लेवल के मैनेजमेंट में आशुतोष जी काम करते हैं, और उनकी 3 अदर फंक्शंस को लिखना है, 2017 में पूछा गया है। तो क्लास सर्वाइवल, सर्वाइवल काम किसका है बोलो, सर्वाइवल ग्रोथ ये काम किसका है। साक्षी बेटा मिडिल लेवल का नहीं होता, टॉप लेवल का होता है, समझ रहे हो बात को। टॉप लेवल का है सर्वाइवल, अभी तो पढ़ाया था, ऑनलाइन भी कराया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ना, एटलीस्ट उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो जो मैं करा रहा हूँ, एटलीस्ट सब पेपर के क्वेश्चन अलग अलग सेट से। ऋषितोष मुखर्जी ने एवीएम कंपनी को ज्वाइन किया है। कंपनी रेफ्रिजरेटर बनाती है। फाउंड दैट इस डिपार्टमेंट वाज अंडर स्टाफ, लोग कम है, एम्प्लॉय कम है, काम ज्यादा है। अदर डिपार्टमेंट वाज नॉट कोऑपरेटिंग विद द डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी डिपार्टमेंट जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही। Therefore, he ensured that his department has required number of employees and its cooperation with other department is improved. तो वो इस बात का ख्याल रखता है ताकि हमारे यहाँ एक तो एम्प्लॉयज की कमी ना पड़े, और जो अदर डिपार्टमेंट है, अदर डिपार्टमेंट वो हमें कॉपरेशन करें। कौन से लेवल पे ये काम करता है बताओ, कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो काम करता है। तो वो क्लास काम करता है किसमें, टॉप या मिडल, बताओ फटाफट। तो ध्यान रखना, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है कि वो मिडल लेवल मैनेजमेंट में काम करता है। आप बच्चों इन चीजों पे पूरा फोकस दिया करो, क्वेश्चन मांग क्या रहा है। अभी कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं क्लास की, और जो फंक्शंस है, तो पहले आप मिडिल लेवल बोलोगे फिर फंक्शन बोलोगे, पहले लेवल लिखना। देखो बीएसटी में जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आंसर देना है। क्वेश्चन अगर आपको 2 पार्ट में पूछता है तो आंसर भी 2 पार्ट में देना है, आपने ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर आपको 2 पार्ट में पूछा गया है तो आंसर भी 2 ही पार्ट में देना है आपको। तो फर्स्ट पार्ट में आंसर लिखोगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, और सेकंड पार्ट में आप आंसर लिखोगे मिडिल, सॉरी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है इस क्वेश्चन में, फिर उसके अदर फंक्शंस। चलो अब जरा ये देखते हैं 6th क्वेश्चन। मेगा लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग वाटर हीटर बनाती है। फर्स्ट ईयर में कंपनी को इतना पैसा मिला कि वो अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सके। ठीक है, अच्छी बात है, फर्स्ट ईयर में वो अपनी कंपनी की कॉस्ट को जो है वो रिकवर कर पाएंगे। टू इंक्रीज रेवेन्यू द कंपनी एनालाइज द रीजन बिहाइंड द लेस रेवेन्यू। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्लास कंपनी ने एनालाइज किया कि क्या रीजन है प्रॉफिट कम आने का। आफ्टर एनालिसिस द कंपनी डिसाइडेड दैट, कंपनी को बाद में पता चलता है कि लेबर कॉस्ट जो है, जो हम लोग ना सस्ते लेबर के लिए अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बैकवर्ड एरिया में लेके जाएंगे। बैकवर्ड एरिया में अगर हम लेके जाते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, दो, हम प्रॉफिट कमा पाएंगे और समाज का भला हो पाएगा। समाज का भला कैसे होगा, बैकवर्ड एरिया में क्या होगा कि आपको लेबर सस्ते मिलेगा, मुनाफा मिल जाएगा आपको, और समाज का भी भला होगा। समझ रहे हो बात को, क्यों बैकवर्ड एरिया में लोगों को आप रोजगार दोगे, उनकी गरीबी दूर करोगे।
दूसरा क्या है, सोलर वाटर हीटर बनाएंगे ताकि कॉस्ट कम हो जाए। तो ये भी दो फायदा है, कॉस्ट कम होगा फायदा और समाज का भला होगा। क्यों? सोलर वाटर हीटर जो है पॉल्यूशन नहीं करता। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर, सॉरी खाली एनवायरनमेंट चैप्टर पढ़ा होगा आपने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो कॉस्ट जो है हमारी वो कम हो जाती है। तो ये दो पॉइंट जो है उसकी मदद से आपने बताना है, आइडेंटिफाई भी करना है साथ में एक्सप्लेन दोनों करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो देखो इसमें आपके दो ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन किया गया है। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल। तो करेक्ट है क्लास, हर किसी बच्चे का आंसर ऑर्गेनाइजेशनल भी हो रहा है क्लास। हाँ बिल्कुल, दो है, ऑर्गेनाइजेशन भी है और सोशल भी है। बच्चों ये जो वैल्यूज है ना, ये क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, 2014 का क्वेश्चन है। पर आजकल ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वैल्यूज वाले, कि क्या वैल्यूज है। वैल्यूज मतलब क्या है कि एक तो ये रूरल एरिया के डेवलपमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड का यूज कर रहे हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब वैल्यूज हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं आता, तो आप पहला पॉइंट जो है वही अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, ये उत्कर्ष, आप जो भी आंसर दे रहे हो, आई होप कि आप बुक में से देखकर नहीं दे रहे। अगर आप में से कोई बच्चा बुक में से आंसर देख के देता, उत्कर्ष मुझे लग रहा है कि तुम बुक से आंसर देख के दे रहे हो, और मेरा अनुभव 10 सालों का गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप आंसर जो दो बिल्कुल ईमानदारी से दो, अच्छे से दो, ठीक है। मानसी, जितना ज्यादा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करोगे ना उतना आपको अच्छा रहेगा, समझ रहे हो बात को। अपने आप से आंसर दो, मे बी आप ही बुक्स में ये क्वेश्चंस हों, लेकिन क्लास आपको अपना ही तो दिमाग लगाना है। मैं कौन सा यहाँ पे छड़ी लेके बैठा हूँ जो आपको मारूंगा गलत दोगे तो। मेरा काम यह है कि आप सीखो, तो अपने आप जो है वो आप आंसर दो। 7th क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से घुमा घुमा के कई सालों में पूछा गया। रितु जो है एक मैनेजर है नॉर्दर्न डिवीजन ऑफ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस। क्लास किस लेवल पे काम करती है रितु, बताओ फटाफट, और उसके फंक्शन बताने हैं। आपके ग्रैंडफादर जो है ना, वो टॉप लेवल की पॉलिसीज को नीचे लागू करते हैं, तो भैया कौन से लेवल पे होंगे वो, मिडिल। इन सब का आंसर एक ही है, क्या है क्लास, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इन सब का एक ही है क्लास, क्या, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। चलो 8th क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करो और आंसर देना चालू करो। वैभव गारमेंट है जो 10,000 टी शर्ट बनाने की बात करते हैं 150 रुपए में। प्रोडक्शन मैनेजर ने टी शर्ट तो बना दिया, लेकिन बेचारे ने 10 रुपए फालतू लगा दिए कॉस्ट में। अब मान लो तुम 150 का बना के 170 का बेचने वाले थे, तुम्हारा बनाई 160 है। यहां तुम 20 रुपए कमा जाते, अब तुम सिर्फ 10 रुपए कमा पाओगे। तो बताओ क्लास, इज द मैनेजर इज इफेक्टिव, बोलो यस और नो। मुझे यस और नो जानना है बस। जो जो बच्चे नो बोल रहे हो ना बेटा, बहुत गलत है, बहुत गलत बोल रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट को खराब कर रहे हो। आप शुरू से तो इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल माहिर थे। आंसर आएगा यस। भैया वो इफेक्टिव तो है, वो इफेक्टिव तो है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिन जिन ने क्लास नो बोला है वो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्या वो इफेक्टिव है? यस वो इफेक्टिव है। क्या वो एफिशिएंट है? क्या वो एफिशिएंट है? नो, इज नॉट एफिशिएंट। आ रही ना बात समझ? गुड, गलती सुधार लो ढंग से। चलो 9 क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो क्लास, 2005 का क्वेश्चन है। लो 15-16 साल पुराना क्वेश्चन कर रहे हो क्लास, ये भी बहुत बड़ी बात है। आ जाओ जरा 9 क्वेश्चन पे, 9 क्वेश्चन पे फटाफट आ जाओ। अरे पढ़ो, पढ़ना चालू करो। नितिन सिंघानिया के पापा का एक अच्छा बिजनेस है आयरन और स्टील का। आयरन और स्टील का इनका एक अच्छा बिजनेस है। वो यूएस से जाना चाहता है पढ़ाई के लिए, बट उसके पापा कहते हैं नहीं यार हमारा बिजनेस ज्वाइन करो। तो आजकल का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से क्या उनको यूएस भेजना चाहिए अपने बेटे को? भेजना चाहिए, तो बताओ क्यों क्लास। यस, उनको यूएस भेजना चाहिए। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ध्यान रखना, उनको यूएस बिल्कुल भेजना चाहिए अपने बच्चे को,
क्योंकि क्लास मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है। मैनेजमेंट क्या है क्लास? एज अ प्रोफेशन। और इसके 3 पॉइंट आपने बताओ क्लास। वेल डिफाइन या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सर्विस मोटिव, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये 4 पॉइंट है, आपने ध्यान रखना है उसको। बिल्कुल भैया देखो, अगर वो यूएस जाएगा, एमबीए करेगा, तो वहां पे नई नई टेक्निक्स को सीखेगा, मैनेजरल टेक्निक्स को सीखेगा, तरीके सीखेगा। सीखने के बाद वो इसके बिजनेस को और अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएगा और ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ लेकर आ पाएगा। तो उसको जरूर यूएस जाना चाहिए, उसके पापा को उसको यूएस भेजना चाहिए। चलो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्लास कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाता है। लास्ट क्वेश्चन है और 1 चैप्टर इसलिए आपको आसान लगा होगा, केस स्टडीज, क्योंकि क्लास अभी आपने एक ही चैप्टर पढ़ा है, तो एक ही चैप्टर से आपको पता है कि यार होगा इसी चैप्टर में से ही। लेकिन जब आप पूरे के पूरे 12 चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो कंफ्यूज जाओगे कि क्वेश्चन किस चैप्टर से है, किस चैप्टर से। अभी तो आपको पता है कि सर ये क्वेश्चन तो मैनेजमेंट चैप्टर से ही है। चलो पढ़ो। हर्षिता जो है वो सक्सेसफुली एक ओनर रही है क्लास, एक कंपनी की, मॉड्यूलर किचन मैन्युफैक्चर कंपनी दिल्ली में है उसमें। हर्षिता की एक सहेली है वर्टिका, नहीं वाटिका, इज हाईली इंस्पायर्ड बाय हर्षिता सक्सेस बिजनेस। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजमेंट, वर्टिका डिसाइड टू स्पेंड अ वीक इन हर ऑफिस। वर्टिका कहती है यार बहन, तू तो इतना अच्छा काम कर रही है, इतने अच्छे से ग्रो कर रही है, क्या मैं समझ सकती हूँ ये काम तू करती कैसे है? क्या मैं तेरे साथ एक हफ्ता रुक के समझ सकती हूँ ऑफिस में? उसने बोला ठीक है। वर्टिका ने क्या ऑब्जर्व किया? दैट अ डेलिबरेट एफर्ट इज मेड, जानबूझकर एक एफर्ट किया जाता है इंटीग्रेट करने के लिए एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बच्चों का दिमाग अभी से काम करना चालू कर गया होगा कि डेलिबरेटली। वेरी गुड गुरली, नीतीश करेक्ट आंसर है। सौम्या वेरी गुड। डेलिबरेट से समझ गए, डेलिबरेट हो या सिंक्रनाइज हो या फिर क्लास इंटीग्रेशन हो, तो आप समझ जाना ये बात किसकी चल रही है। चलो जिन्होंने नहीं समझा, मैंने आंसर लीक नहीं किया अभी, अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। लाइक वेन एवर द सेल मैनेजर मेक अ प्लान टू रेज द सेल टारगेट, ही ऑल्सो कंसल्ट अदर डिपार्टमेंट मैनेजर ऑल्सो। सेल मैनेजर कहता है जब भी सेल बढ़ाने की बात आती है, तो सेल मैनेजर बाकी अदर डिपार्टमेंट से भी एक बार कंसल्ट कर लेता है, एक बार उनसे पूछ लेता है क्या हम सब मिलके सेल अचीव कर सकते हैं। वो पूछ लेता है सबसे, क्या हम सब अगर मिलें, मिलके काम करें तो क्या सेल्स को अचीव कर सकते हैं, वो पूछ लेता है, ठीक है। द प्रोडक्शन मैनेजर, द परचेज मैनेजर, द फाइनेंस मैनेजर, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी प्रॉब्लम दैट मे अराइज इन फ्यूचर। अगर आपके टीचर जो हैं आपसे पूछ के क्या आप 2 चैप्टर आज कर लोगे, आप इसका टेस्ट ले लें, आप सब मिलके काम कर लोगे, पूछे, तो शायद आप लोग और मेहनत से और ईमानदारी से काम कर सको और अच्छे से। कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग कोई भी डिसीजन मैनेजर ले, तो मैनेजर को अपने सारे एम्प्लॉयज से पूछ जरूर लेना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट से पूछ लेना चाहिए, सबकी सहमति से टारगेट डिसाइड होना चाहिए। Moreover, work among the people working in different production department is divided in such a manner that the work of one person and the work of next person begin. ये कुछ इस तरीके से कह रहा है, एक इंसान का काम खत्म हो तो दूसरे इंसान का काम शुरू हो। Therefore, everybody make efforts to complete his or her work on time, ताकि हर कोई अपना काम जो है वो टाइम पे पूरा कर सके। तो अब आप इस पूरे कंटेक्स्ट में बताओ, ताकि क्लास की कौन सा कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में रेफर किया जा रहा है। क्योंकि आप अभी मैनेजमेंट चैप्टर पढ़े हो, तो मेजोरिटी बच्चे इसका आंसर दे देंगे, वो है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। लेकिन बच्चों आप ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन तो आपने बता दिया है, लेकिन साथ में क्लास ये बता रहा है कि हाउ डज द कॉन्सेप्ट, पार्ट ए में जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, वो मैनेजमेंट के फंक्शन को कैसे सक्सेसफुली जो है वो चलाएगा। तो इस सिचुएशन में क्लास आपने क्या लिखने हैं, कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्या लिखना है, कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंस। क्लास एक भी बच्चा बिना देखे, सब लोग चैट पे इसके 3 पॉइंट जल्दी से लिख के बताओ कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंस। एक भी बच्चा बिना देखे, बिल्कुल नकल नहीं करोगे, अपने लिए पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ो। इंपॉर्टेंस, खुद में कॉन्फिडेंस लाना चाहते हो, मैंने अभी लर्न कराया था आपको 3 पॉइंट, एक एक करके एक ही बार 3 3 पॉइंट लिख के दिखाओ। सब सब लोग इसके 3 3 पॉइंट लिख के दिखाओ।
सब लोग इसके क्लास लिख के दिखाओ मुझे, एक एक बच्चा जो है इसके लिख के दिखाओ। अभी मोस्टली बच्चों का क्लास सही आ रहा है आंसर, ठीक है। इसके आपने पॉइंट्स जो है वो लिख के दिखाने हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ग्रोथ इन साइज। सबसे पहला क्या है क्लास? ग्रोथ इन साइज, ठीक है। दूसरा जो बच्चे बता रहे हैं वो है फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और तीसरा क्या है? स्पेशलाइजेशन। ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन, ठीक है। GFS, ठीक है। ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन, ये 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंस। आई होप कि हर एक बच्चे को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। उम्मीद है कि चैप्टर 1, मुझे क्लास बताओ सब लोग, क्या चैप्टर 1 आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया? और अगली क्लास में 60 डेज प्लेज में से चैप्टर 2 आप पढ़ के आओगे, ताकि जब मैं आपको चैप्टर 2 कराऊं तो क्लास अच्छे से आपका क्लास रिवीजन वो पहले से अब कंप्लीट हो गया हो तो क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ।